हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको यूट्यूब पे कहीं वीडियो ऐसी मिलेगी, ठीक है। जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं कभी जिंदगी में फेल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। बस इस बोर्ड परीक्षा में बस एक काम, 5 काम कर लो आप। 5 काम अगर काम कर लेते हो तो कभी जिंदगी में आप फेल नहीं होगे। टीचर खुश होकर आपको पूरा का पूरा नंबर देगा। 100% पास होने की गारंटी है मेरी। मैं आप लोगों को जो ट्रिक बताऊंगा और वो ट्रिक फॉलो करते हो तो 100% गारंटी है, ठीक है। देखो, मेरे पास पेपर है। इस पेपर को मैं आप लोगों को पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूँ। जैसे अंग्रेजी का पेपर है तो कैसे करोगे, ठीक है। हिंदी का है और मेरे पास विज्ञान का भी है, ठीक है। गणित का भी है। कैसे आप उस ट्रिक को अपनाकर आप पास हो जाओगे, ठीक है। एक भी आप लोगों के सब्जेक्ट में आप फेल नहीं होगे, ठीक है, अगर इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हो तो देखिए, वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। ये ट्रिक आप लोगों के लिए है कि जो छात्र कुछ नहीं पढ़े उनके लिए। जो छात्र पढ़े हैं तो वो तो आंसर अपना सही लिखेंगे। ये वीडियो उन्हीं के लिए बनाया हूं कि जो छात्र अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं और बोर्ड एग्जाम में पास होना चाहते हैं। अगर इस ट्रिक का इस्तेमाल कर लोगे तो पास की बात तो छोड़िए, बहुत अच्छे नंबर भी आप लोगों के आएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप लोगों को करना क्या है। एक एक पॉइंट में आप लोगों को बताऊंगा, उस पॉइंट को बस फॉलो आप लोगों को करते चलना है। अगर मैं आपको बताऊं पहला पॉइंट, देखो पहला पॉइंट ये है कि किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर कॉपी में लिखने से पहले प्रश्न नंबर जरूर डालें, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आप लिख रहे हो तो कॉपी में प्रश्न नंबर जरूर आप लोगों को डालना है। देखिए, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ करना क्या है, कैसे। जैसे ये आपका हिंदी का पेपर है, ठीक है। तो हिंदी के पेपर में जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को ये गद्यांश करना है, तो ये प्रश्न उत्तर तीसरा है ना। तो तीसरे का आपको क करना है। एक चीज और बता देता हूँ। कभी भी आप लोगों को मैं एक सलाह दूंगा कि जैसे बोर्ड एग्जाम की कॉपी, यही कॉपी मिलेगी आप लोगों को। जब भी आप हेडिंग डालो ना तो हमेशा स्केच से डाला करो। पेन से डालने पे उतना आकर्षक नहीं हो पाता, उतना हाईलाइटेड पेन से दिख नहीं पाता है। तो आप हमेशा स्केच से डाला करो। जैसे प्रश्न उत्तर डालना है आपको, तो स्केच से हल्का हाथों से, ज्यादा दबा कर नहीं तो पीछे छपने लगता है। हल्का हाथों से आप इस तरह प्रश्न उत्तर यहाँ पे हेडिंग डालेंगे। और तीसरा का क्या है ना, तो तीसरा का यहाँ पे इस तरह का हेडिंग डालोगे, ठीक है। और तब हेडिंग डाल लेते हैं ना, तो इसके नीचे अंडरलाइन किया जाता है, ठीक है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आप इसके लिए रहोगे और उसके नीचे अंडरलाइन करोगे। देखो, जितना सजाकर अपने कॉपी को अच्छे से लिखोगे, समझ लीजिए कि उसी रूपरेखा को देखकर आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, भले ही आपने गलत क्यों ना लिखे हो। देखो, प्रश्न उत्तर तीसरा का क इस तरह। तब जाके आप देखो, जैसे संदर्भ लिखने के बोला है ना, तो पहला संदर्भ लिखना है। जैसे अ करना है तो यहाँ पे अ हेडिंग डालोगे और अ का आपका संदर्भ करना है, तो संदर्भ भी आपको इसके से ही डालना है, ना कि पेन से डालना है। देखो, संदर्भ इस तरह आप लोगों को हेडिंग डालना है। देखो, संदर्भ हो गया और इसके नीचे भी आप लोगों को अंडरलाइन कर लेना है और यहाँ पे हेडिंग इस तरह बनानी है। अब यहाँ से आप ब्लू पेन से अपना लिखना स्टार्ट करोगे तो कॉपी आपको देखने में बहुत आकर्षण लगेगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं इसको हटा देता हूँ, आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या था कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर कॉपी में लिखने से पहले प्रश्न जरूर डालें, ठीक है। ये तो पहली बात, ये तो हमेशा ही आप लोगों को करना है, ठीक है। चाहे आप किसी का भी पेपर दे रहे हो, मैथ का, इंग्लिश का, साइंस का, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें कि अगर हैंड राइटिंग खराब है तो इस ट्रिक से लिखना, टीचर खुश होकर पूरा नंबर देगा, ठीक है। तो देखो, अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो किस ट्रिक से लिखोगे कि तो टीचर आपको पूरा नंबर देगा। देखो, मैं बताता हूँ। जैसे मैं लिख के लेके आऊँ कॉपी, ये देखो कॉपी वाकई में कमाल की कॉपी है, ठीक है। इसी प्रकार देखो, हमने पेन से डाला है ना, आपको इसके से डालना है। देखो, राइटिंग देखो, ये भी राइटिंग उतनी खास नहीं है लेकिन आपको दिखने में बहुत अच्छी लग रही होगी, ठीक है। कैसे, देखो क्या है कि जब आपकी राइटिंग खराब हो ना, तो आप उसको, मतलब भले ही किस प्रकार की राइटिंग हो, आप उसको थोड़ा गैप गैप दे के लिखो, दूर दूर दे के लिखो, ठीक है। और एक चीज और, ऊपर हमेशा आप लोग अंडरलाइन करते चलना, ठीक है। हमेशा आप लोग अंडर, जैसे आर्थिक लिखा है ना तो आर्थिक ऊपर अंडरलाइन करना है इस तरह, ठीक है। ये काम करना है और दूर दूर लिखना है, ठीक है। और एक बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली बात है कि अगर आपकी कॉपी में गलत हो जाता है, कहीं पे भी कुछ मिस्टेक गलत हो जाता है, तो उसको काटना नहीं है, बिल्कुल काटिएगा मत। मेरा सलाह आप लोग मान लीजिए। जैसे होता क्या है कि टीचर, अब बताइए कि टीचर इसको पूरा पढ़ेगा कभी नहीं। वो आपको बस पूरे हेडिंग को देखेगा और इसी रूपरेखा देखो चेक कर लेगा। जैसे मान लीजिए स्थितियां खराब हो गई, तो स्थितियां आपने गलत लिख दिया, तो ये नहीं कि स्थिति को खूब गलत काट दे और यहाँ पे संबंधी गलत हो गया तो संबंधी को काट दे। तो जब काट दोगे ना तो बहुत ही ज्यादा गंदा दिखने में लगेगा, बहुत गंदा। और जब इस तरह आदमी कॉपी चेक करेगा तो उसका निगाह वहीं पे जाएगा, तो देखते ही जान जाएगा कि बस कीजिए, कि लड़के को अच्छे से नहीं आ रहा था तब, या नकल मारा होगा तब जाके इसको गलत किया होगा। तो उससे उसका इंप्रेशन जो है ना डाउन हो जाता है आप लोगों का। इस तरह देखिए, भले ही गलत इसमें, क्या आपको समझ में आ रहा है क्या? अगर आपको मैं कह दूं कि इसे अधिक से अधिक एक पेज को ना वो 2 सेकंड में चेक करते हैं, 2 सेकंड में अनुमान लगा देंगे आपने क्या लिखा है। तो 2 सेकंड में आपको लगता है क्या 2 सेकंड में कोई पढ़ लेगा पूरा? कोई नहीं पढ़ता है। 2 सेकंड में जानते हैं क्या देखता है? एक तो पहले आपकी हेडिंग देखता है और ये आपकी कुछ लाइनिंग शुरू कर देता है और पॉइंट आपका देखता है, बस उसी पे नंबर दे देता है। तो ये काम करना है कि अगर कहीं गलत हो जाए तो काट पीट नहीं करना है। और एक चीज और, कहीं ये गाना जो है, गाना मत लिखना, कसम मत दिलाना, ये नहीं। उसी के रिलेटेड कुछ भी लिख दो लेकिन ये सारी चीजें मत लिखना है,
ठीक है। अगर पास होना चाहते हो, जो मैं आपको बता रहा हूँ बस वही फॉलो करते जाओ। और देखो अब जो मेन मुद्दे वाली बात है कि बोर्ड पेपर में जिस प्रश्न का अगर आंसर नहीं आएगा तो वहां ये ट्रिक लगा देना, 101% गारंटी है कि टीचर खुश होकर पूरा नंबर देगा। बोर्ड पेपर में जिस प्रश्न का आंसर ही नहीं अगर आता हो तो कैसे लिखोगे, देखो आप समझो, मैं सब कुछ आप लोगों को लिख के बताने वाला हूँ। देखो सबसे पहले करना क्या है कि अगर नहीं कोई भी आंसर आता है तो सबसे पहले आपको मेन पॉइंट ये ध्यान देना है कि सबसे पहले जो शब्द आपके क्वेश्चन में दिया है ना, उसी से आंसर बनाना शुरू करना है। ठीक है। उसके कुछ कीवर्ड पकड़ने, उसके कुछ पॉइंट पकड़ने, या तो फार्मूले पकड़ने। अगर मैथ का होगा तो फार्मूला पकड़ना, सामाजिक विज्ञान का होगा तो उसका पॉइंट पकड़ना, और आपका हिंदी का पेपर, विज्ञान का पेपर होगा तो उसका कीवर्ड समझना। ठीक है। और या उस क्वेश्चन से रिलेटेड को आंसर पता हो तो उसी को लिख देना है, कुछ ना कुछ पता उसी को लिख देना। अगर वो भी नहीं पता हो तो कैसे लिखना है, देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले करना क्या है कि जैसे मान लीजिए जीवन परिचय के एक उदाहरण लेता हूँ। जैसे जीवन, देखिए क्या होता है कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि जो शब्द आपके क्वेश्चन में दिया है उसी से स्टार्ट करो। जैसे अगर जीवन परिचय की बात करें तो अगर जीवन परिचय आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपने स्टार्ट लिखना, स्टार्ट इस तरह कर दिया कि जैसे सूरदास का जीवन परिचय लिखना है तो आप स्टार्ट करोगे कि सूरदास जी का जन्म, ठीक है, 1953 में हुआ था। ठीक है। गलत लिख दो, 1850 में ही लिख दो, 1760 में लिख दो। अगर नहीं मालूम है तब, मालूम रहेगा तो सही लिखना, नहीं जिसको मालूम उसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है। तब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा ना, तो पहले वो स्टार्टिंग पढ़ेगा सूरदास का जन्म, तो उसको मालूम चल जाएगा कि हमने क्या लिखा होगा। ठीक है। जैसे ओम का नियम है ना, तो आपको लिखना है कि ओम का नियम यह कहता है, चाहे यह दर्शाता है, फिर बीच में कुछ अपना कुछ लिख दो पॉइंट, लास्ट में लिख दो कि यही ओम का नियम है। बात खत्म। चाहे कोई भी प्रश्न है उसी प्रकार आप लोगों को करना है। ठीक है। तो यह बात आप लोगों को जरूर ध्यान देना है कि इसी प्रकार लिखना है। देखो अगर मैं पेपर की बात करूं और किसी प्रश्न का अगर आंसर आपको नहीं मालूम है, किसी भी प्रश्न का अगर आंसर नहीं मालूम है तो उसको कैसे लिखा जाता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे समझो, जैसे ये आप लोगों का प्रश्न है गद्यांश, इस गद्यांश को सॉल्व करना है। यहाँ पे लिख दिया आप लोगों का कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है। अब देखो व्याख्या करना है तो जहां तक अंडरलाइन किया गया है वहां तक व्याख्या करना है। और इसका आपको हिंदी की मीनिंग मालूम नहीं है कि कुसंग का जो भयानक होता है वो केवल नीति और सद्वृत्ति का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, मालूम नहीं है। इसका आप लोग कैसे व्याख्या करोगे, तो आप लोगों को लिखना है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है क्योंकि, पहले यहां तक लिखना, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है क्योंकि। अगर कुछ नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, अगर नहीं जानते हो ना, तो करना क्या कि यही इसके नीचे एक और अथवा में दिया होता है, बस इसी में से यहाँ से उठा लेना बीच में से कि मन में वेदना और मस्तक में आंधी, आंखों में पानी, बरसात लिए वह सूखे कंटक से में विकल थी। ठीक है। और इसके बाद पूरा नहीं छापना है, इसके बाद कुछ अपने से एक्स्ट्रा चीज उसमें बनाकर लिख देना है ज्वाइंट करके। ठीक है। बस यही काम करना। अगर नहीं आता है तो, अगर आता है तो भाई तो आप तो सही लिखना है, जिनको आता है तो सही लिखोगे, ये उसके लिए है। कमेंट मत करना कि सर ये ट्रिक लगाएंगे तो फेल हो जाएंगे। मैं उनके लिए ट्रिक बता रहा हूँ कि जिनको कुछ नहीं आता है तो कैसे पास हो बेचारे। ठीक है। तो यह ट्रिक आप लोग लगा के और पास हो सकते हो। ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को ना। तो इसी प्रकार आप लोगों को सारे चीज में ट्रिक लगाना है। इंग्लिश में भी वही चीज है, इंग्लिश में भी वही सारी चीजें कि अगर अभी इंग्लिश में भी कुछ आप लोगों को नहीं आता है तो वही ट्रिक लगाओगे। जैसे समझो एक चीज और बताता हूँ, इंग्लिश में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बच्चों को परेशानी क्या होती है क्वेश्चन आंसर में, कि क्वेश्चन आंसर कैसे वो लिखे। ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर जैसे वो क्वेश्चन दे दिए, 8वां प्रश्न कह रहा है कि आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। देखो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ ना कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो इंग्लिश में। जैसे 4 नंबर का है कि ब्रिंग आउट लेंचो डीप फेथ इन गॉड, तो करना क्या आपको कि हमेशा सब्जेक्ट से उठाते हैं। जैसे ये आप लोगों का क्वेश्चन है, जब इसका आंसर आपको लिखना होगा ना तो आप हमेशा लेंचो से उठाओ, यहाँ से लेंचो डीप फेथ इन गॉड। ठीक है। यहाँ से इतना लिख दिया ना, इसके बाद तुरंत उसके आगे का तो कुछ मालूम है नहीं, उसके नीचे पैसे जो दिया है ना, बस बीच में से जहां फुल स्टॉप वहीं से उठा लो, इवन से उठा लो, इवन द आपका ग्रीमेस्ट यहाँ से उठाकर और लास्ट तक यहाँ तक लिख दो, बात खत्म, एक आंसर तैयार हो गया। उतना उसके पास समय नहीं रहेगा, उनके पास के पूरा आपको एक वर्ड पढ़ेंगे। ठीक है। आपने अच्छे से दर्शा दिया, लिख दिया ना, और ये आगे की आपने ये लाइन खुद लिख दिया, उसको यही लाइन देखेगा वो लेंचो डी फेथ इन गॉड, उसको मालूम चल जाएगा कि आगे की कहानी आपने बहुत अच्छे से लिखा होगा, तुरंत कॉपी चेक कर देगा, जाओ भैया। ठीक है। तो उनके लिए है कि जो बंदे कुछ नहीं पढ़े हैं उनके लिए ट्रिक बता रहा हूँ, और पूरे के पूरे वो पास हो जाएंगे, कभी जिंदगी में फेल नहीं होंगे, मेरा दावा है। ठीक है। इसीलिए मैं वीडियो बनाया हूँ कि बस ये 5 काम आप ना अपने उसमें कर देना, पेपर जब देने जाना अगर आपको कुछ नहीं आता है तो। ठीक है। 100% गारंटी मेरे पास हो जाओगे, और वो भी अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। ये ट्रिक अगर हर विषय में लगा दिए, और एक चीज और बताता हूँ, बात सुन लो हमारी,
ट्रिक का वीडियो हमने बना रखा है पूरा, इंग्लिश में पास होने का ट्रिक, हिंदी में पास होने का ट्रिक, मैथ में पास होने का ट्रिक मेरे चैनल पे उपलब्ध है। ठीक है, बस अगर इंग्लिश में ट्रिक चाहिए ना तो बस लिख देना कि इंग्लिश में पास होने का ट्रिक बाई सम्राट एकेडमी, तुरंत आ जाएगा। उसी तरह हिंदी का लिख देना, आ जाएगा, मैथ का लिख देना, आ जाएगा। ठीक है, पूरा आप लोगों को एनालिसिस हो जाएगा किस प्रकार पास करना है। जो अगर कुछ नहीं पढ़े हैं, बिना पढ़े अगर पास होना चाहते हैं तो उनके लिए रामबाण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।